नमस्ते जी, नमस्ते। आप सभी को योग या ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो हिंदी गोधली बुक है, ठीक है, जिसका गद्य खंड हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। और जो कि भारत से हम क्या सीखे जो हमारा पाठ है या विद्या ग्रुप में क्या है जी, भाषण है। इससे पहले बाबू बता दें कि इसका जो हम लोग का लेखक परिचय था, लेखक परिचय को हम लोग पढ़ लिए थे, और उसके साथ साथ जो इसका कहानी परिचय था, जो पूरा फुल स्टोरी था, जिनसे हमको क्वेश्चन बनने वाला था, उस सभी स्टोरी को भी हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, जाकर उसे आप लोग देख लीजिएगा लो, ताकि आप लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है जी। आइए, हमारा पार्ट नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए, हम लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे और हम लोग बिना देर किए समय गंवाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। देखिए बाबू, आप लोगों के सामने जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रस्तुत होता है। कहता है क्या है कि दारिश नामक होना चाहिए था। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। क्या है कि भारत से हम क्या सीखे, जो हमारा पाठ है, इस पाठ में हम लोग कहानी बताए थे कि एक गवर्नर, भारत का एक गवर्नर जनरल थे, जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग। क्या था जी, वारेन हेस्टिंग था। और वारेन हेस्टिंग को क्या था, तो 172 दारिश नामक सोने से भरा क्या था, सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। किसको मिला था जी, तो हम मिला था वारेन हेस्टिंग को, यानी कि ऑप्शन नंबर का हम लोग का सी होगा। किसको मिला था जी, वारेन हेस्टिंग को मिला था। ठीक है जी। आगे कहते हैं 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 2 नंबर प्रश्न कहते हैं कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। क्या है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। ऑप्शन ए में दिया गया है विधि शास्त्र। ठीक है जी, ऑप्शन ए में दिया गया है विधि शास्त्र, बी में नीति कथा, सी में भाषा विज्ञान, डी में दैनिक विज्ञान। तो बाबू, हम आप लोग जब क्लास करा रहे थे, ठीक है जी, क्लास करा रहे थे, तो हम आप लोग को बताए थे कि जो हम लोग को नीति कथा है, नीति कथा, उसके अध्ययन क्षेत्र में क्या है, तो नवजीवन का संचार हो चुका है। ऑप्शन नंबर का बी सही होगा। आगे कहते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। यानी क्या है, मैक्स मुलर साहब ने क्या कहा है उन्होंने कि अगर आप लोग को सच्चे भारत का दर्शन करना है नू, तो आप लोग को दिल्ली, गुजरात, मुंबई जैसे शहरों में नहीं, बल्कि जो हमारे भारत के क्या है जी, तो जो हमारे भारत के ग्रामीण इलाका है, उनमें क्या होगा, क्या है जी, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, क्या है कि जो हमारे भारत का ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण, उस इलाके में क्या है, तो हमारे सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। ऑप्शन ए में कहता है मुंबई में, बी में दिल्ली में, सी में ग्रामीण भारत में, डी में कोलकाता में। तो सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं जी, तो ग्रामीण भारत में, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी सही होगा। क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर का सी सही। 1 मिनट बाबू, 1 मिनट। ऑप्शन नंबर का सी से होगा ग्रामीण भारत में। ग्रामीण मतलब कि गांव के इलाका। ठीक है जी। आगे कहता है 4 नंबर की भारत से हम क्या सीखे, क्या है। ऑप्शन ए कहता है निबंध, बी में कहानी, सी में भाषा, डी में व्यक्ति चित्र। तो बाबू बता दें कि भारत से हम क्या सीखे, विद्या के रूप में क्या है जी, तो विद्या के रूप में यह एक भाषण है। क्या है जी, तो विद्या के रूप में यह एक भाषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी सही होगा। ठीक है जी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर का पानी हो। ठीक है जी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर का सी सही होगा। आइए हम देखते हैं लोग 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है। तो ये ऑप्शन में देखते हैं पहले, फिर हम लोग लगाते हैं। लोग आप लोग भी लगाते रहिए, देखते हैं कि आप लोग सही होता है कि नहीं। बाबू, अगर आप लोगों से क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, लोग आप लोग का कंसेप्ट है, आप लोग का जो पढ़ाई का लेवल है, बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तब तो परेशानी है बाबू, थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, और आप लोग अगर किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो बनवाना हो बाबू, तो आप लोग हमें अवश्य सूचित कीजिएगा लो, ताकि हम आप लोग को उस समस्या को समाधान कर पाए। देखिए ऑप्शन में क्या कहता है। ऑप्शन ए में कहता है रामकृष्ण परमहंस, बी में स्वामी विवेकानंद ने, सी में महात्मा गांधी ने, डी में राजा राम मोहन राय ने। बता दीजिए कि आप लोगों को क्वेश्चन बना दिए। आइए हम बनाते हैं। देखिए अब जो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहने वाले व्यक्ति थे, उसका नाम था स्वामी विवेकानंद। कौन थे जी, स्वामी विवेकानंद थे। आगे कहता है
6 नंबर क्वेश्चन में कि जो प्लेटो और कांट थे, प्लेटो और कांट थे। ऑप्शन ए में वीर थे, ऑप्शन बी में सॉरी यहाँ पर बिंदु दिया गया, सी में दार्शनिक, बी में दार्शनिक, सी में नामिक और डी में सैनिक। देखिए जो प्लेटो और कांट थे ना बाबू, वो हमारे एक दार्शनिक थे। दार्शनिक क्या थे जी? वह एक दार्शनिक थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक लिखा गया है, नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। क्या है? किस गवर्नर जनरल के समय 172। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में एक मिनट बाबू रुक दिए। ऑप्शन ए में कहते हैं लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी में लॉर्ड कर्निंग, ऑप्शन डी में वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी में कार्ड है। हितोपदेश में जर्मन भाषा का अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो हमारे कौन थे? तो वह थे मैक्स मुलर थे। कौन थे जी? मैक्स मुलर ने करवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी सही होगा। आगे कहते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद कराया था? तो बता देते बाबू, कालिदास की मेघदूत एक पुस्तक है। ठीक है जी, जिसका नाम क्या है जी? मेघदूत एक पुस्तक है। और उसी पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। यानी कि हम लोग को ऑप्शन नंबर का कौन सी होगा जी? ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का सी होगा, ऑप्शन नंबर का सी। एक मिनट बाबू जी, ऑप्शन नंबर का सी मेघदूत। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो बता दे बाबू, मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ था 1823 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था जी? तो मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए सही होगा। आगे कहते हैं कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य में कहीं अधिक विशाल है। क्या है? यूनान और संपूर्ण साहित्य में, यूनान के जितने भी साहित्य हैं उन सभी साहित्य में जो सबसे अधिक विशाल, सबसे अधिक खतरनाक कौन सा है? तो वह है बाबू हमारे संस्कृत भाषा और साहित्य। कौन है जी? संस्कृत भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा और साहित्य क्या है? तो पूरे दुनिया में देखा जाए तो पूरे दुनिया में हमारे संस्कृत भाषा का महत्व दिया जाता है। ठीक है, क्या है बाबू? पूरे दुनिया में संस्कृत भाषा का महत्व दिया जाता है। आइए आगे कहते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि मैक्स मुलर ने डैश डैश के वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का आरंभ किया। मतलब कि मैक्स मुलर कितने साल के थे जब उन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन मतलब संस्कृत का पढ़ाई शुरू की थी? तो बाबू हुआ थे 18 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में थे जी? तो वह 18 वर्ष की उम्र में संस्कृत में पढ़ना शुरू किया। ठीक है जी, संस्कृत पढ़ना शुरू किया था। आगे कहता है 13 नंबर क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद के वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो वह जो किसको कहा है जी? तो इन्होंने कहा है मैक्स मुलर को। किसको कहा है जी? मैक्स मुलर को। और अभी बता देते एक बार, वेदांती एक मिनट बाबू, एक मिनट। ये वेदांतियों का वेदांती कहने का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति वेद को भी वेद लिखता है, वेद के वेद लिखने का मतलब हुआ कि ये कोई वेद है और उसे पलट करके किसी दूसरे भाषा में बदल देता है, उसे हम लोग बोलते हैं वेदांती का भी वेदांती। ठीक है जी, और मैक्स मुलर ने यही काम किया था। आगे कहते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। किस नगर में हुआ था जी? डेसाउ नगर में हुआ था। एक मिनट, डेसाउ, यहाँ पर गलती लिखा गया है, इसके लिए रियली सॉरी। ठीक है जी, यहाँ पर जो है ना यह गलती लिखा गया है, ऐसा हम थोड़ा मिटा करके सही कर दे रहे हैं। ठीक है जी, देखिए गलती लिखा गया यहाँ पर डेसाउ होना चाहिए था। डेसाउ। ठीक है, क्या होना चाहिए था जी? यहाँ पर होना चाहिए डेसाउ। थोड़ा हम कभी सही करते रहे, एक मिनट थोड़ा देर वेट कीजिए आप। डेसाउ नगर में हुआ था। कहाँ पर जी? तो डेसाउ में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का ए डेसाउ नगर में हुआ था।
ऑप्शन बी में कहते हैं भारत की किसकी भूमि है, तो बाबू बता दे। ऑप्शन में कहते हैं पश्चात की भूमि, ऑप्शन बी में ब्राह्मण या वैदिक की भूमि, सी में लैटिन संस्कृति की भूमि, डी में सीरियाई संस्कृति की भूमि। तो बता दें बाबू, जो हमारे भारत है, भारत जो है ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। ब्राह्मण और क्या है, जो हम लोग को भारत है ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि क्यों है, क्योंकि हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे छोटे छोटे कार्यों पर, छोटे छोटे अवसरों पर क्या कहते हैं, तो मंत्रों और वेदों का उच्चारण होते हैं। क्या कहते हैं, मंत्रों का उच्चारण होता है, और जो ब्राह्मण लोग होते हैं उन लोगों को बुलाया जाता है। इसलिए माना जाता है कि जो हम लोग को भारत देश है न, यह ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। ठीक है, आगे कहते हैं कि हकर्स क्या थे, तो बता दे बाबू, जो हकर्स हमारे थे वह वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन से जी, तो हकर्स क्या थे, तो हकर्स हमारे खगोल सॉरी बाबू एक मिनट जी, हकर्स कहते हैं तो हकर्स हमारे वनस्पति वैज्ञानिक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर का डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, तो ऑप्शन नंबर का डी सही होगा, वनस्पति वैज्ञानिक। 17 नंबर प्रश्न कहते हैं, 17 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, कहता है कि कितने वर्ष की उम्र में लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स वेल ने संस्कृत का आरंभ किया था। तो अब वहीं जो क्वेश्चन जो हम लोग पहले बनाए उसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया है, मतलब कि 18 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में जी, 18 वर्ष के उम्र में। और हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने सौर विश्व संपदा और प्राकृतिक संतर् से परिपूर्ण देश किस देश को माना है, तो वह है हमारे भारत देश को। किस देश को माना है जी, भारत देश को माना है, भारत देश को माना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर का सी सही होगा। ठीक है, क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर का सी सही होगा। यानी कि बाबू अभी तक हम लोगों ने कितना, तो अभी तक हम लोगों ने 18 क्वेश्चन किए। तो आप लोग बता दीजिए कि 18 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को बना लिया। अगर इसमें से लगभग बाबू अगर आप लोगों को 15 क्वेश्चन में अगर सही कर लिए हैं, तब समझ लीजिए कि आप लोगों का मतलब कि जो तैयारी है बहुत अच्छा से चल रहा है। 15 नहीं तो कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चन से आप लोग को बनना चाहिए, मिनिमम 10 क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर 10 क्वेश्चन से अगर कम क्वेश्चन आप लोगों से बना है तो आप लोग थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, बाकी आप लोग और मेहनत कीजिए, आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगा। अगर आप लोग इसी तरह से अगर और भी किसी टॉपिक की वीडियो बनवाना चाहते हैं लोग, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वैसे बताइए। बाकी मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।